अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी सेशंस के बारे में कि पीएचपी में सेशंस को हम किस तरह से यूज़ करके इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम मुख्तलिफ़ फाइल्स में जाकर भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम पीएचपी का सेशंस कितनी देर तक रहता है। मोस्टली पीएचपी का सेक्शन जो आम तौर पर है वो जब तक आप ब्राउज़र क्लोज़ नहीं करते हैं तब तक वो सेशंस रन कर रहा होते हैं, ठीक है। या ब्राउज़र क्लोज़ करेंगे तो सेशन ख़त्म होगा, या उसको अनसेट करेंगे, ठीक है। या उसके फंक्शन एक होता है अनसेट का, जब वो यूज़ कर लेंगे तो सेशन में से जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। सेशन के ये फ़ायदे हैं कि जब किसी और पेज में भी आप जाते हैं, किसी भी पेज में जाते हैं, एक पेज में अपने सेशन को सेट किया, जब किसी भी पेज में आप जाएंगे और मैं तो उसको उसका डेटा जो भी होगा वो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पेज से, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि कोड के ज़रिए हम किस तरह से सेशंस को मैनेज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट का फंक्शन होता है, जिसको हम यूज़ करके सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेशन स्टार्ट सिंपली लिख देंगे और यहाँ पे फिर सेशन का वेरिएबल होता है जो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसमें भी हम जो भी डेटा होगा उसकी सबसे पहले यहाँ पे सेशन के अंदर की देंगे। फर्स्ट नेम हमने दे दी की यहाँ पे, और नेम उसमें अली स्टोर कर दिया। इसी तरह एक और सेशन यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम उसकी की हम देंगे एस नेम, जैसे सेकंड नेम, ठीक है। और इसमें हमने अहमद स्टोर कर दी। ये देखें, ये जो कीज़ होती हैं फर्स्ट नेम और एस नेम जो है सेकंड नेम, इन कीज़ के ज़रिए हम बाद में सेशन का डेटा कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इको दे देते हैं कि नेम्स आर सेट इन सेशंस। यहाँ पे हमने क्या किया, दो नाम जो है वो सेशन में सेट कर दिए हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया नेम्स आर सेट इन सेशंस आ गया, यानी कि नेम सेट हो गए हैं सेशन में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे इस फाइल को कॉपी करके, ये डुप्लीकेट मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ कि चेक का, चेक नेम्स। चेक नेम्स क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, ऐसे डेटा मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। चेक नेम्स चेक करेगा कि सेशन में जो डेटा है वो नेक्स्ट चेक नेम्स डॉट पीएचपी की जो अलग फाइल मैंने बनाई है उसमें शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या, उस फाइल में जाने के लिए यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं। लिंक देने के लिए पीएचपी का HTML का जो टैग यूज़ होता है वो रेफ, और उसके अंदर जो भी जिस जगह पे आपने जाना हो वो जगह का नाम होगा। यहाँ पे चेक नेम्स डॉट पीएचपी हम लिखेंगे, तो जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे चेक नेम्स डॉट पीएचपी पे फिर ये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक इसको दे देते हैं ताकि ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। ये देखें, ये सेकंड लाइन पे आ गया है। अब क्या करेंगे, जैसी चेक नेम्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरी फाइल में चला जाएगा, चेक नेम डॉट पीएचपी में। चेक नेम डॉट पीएचपी में अब वहाँ से हम डेटा ले लेते हैं, जो इंडेक्स डॉट पीएचपी का डेटा होगा वो हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। वो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे सेशन स्टार्ट दोबारा लिखेंगे इस फाइल में, जो फंक्शन था सेशन को स्टार्ट करने के लिए। जब वो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब यहाँ पे हम करेंगे इको, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि माय फर्स्ट नेम इज़, और वो वाला वेरिएबल या वहाँ पे यूज़, यहाँ पे जो सेशंस हमने पिछले फाइल में स्टोर किए थे वो यहाँ पे एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे उसी वेरिएबल से, सेशन के वेरिएबल से यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। क्या लिखेंगे, सेशन लिखेंगे, और इसके दरमियान पे ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे ये देखें मैंने लिख लिया यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम से क्या होगा, फर्स्ट नेम से यहाँ पे जो फर्स्ट नेम हमने स्टोर किया था सेशन में वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर कहीं भी हमने डिक्लेयर नहीं किया, ये वो जो फर्स्ट फाइल में हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी में हमने जो सेशन में रखा था नेम, यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, माई फर्स्ट नेम इज़ अली। यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक दिया और सेकंड पे मैंने लिख दिया इको में कि माई सेकंड नेम इज़। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सेशन वेरिएबल लगाएंगे और उसके दरमियान यहाँ पे हम इस दफ़ा लिखेंगे एस नेम, ठीक है। एस नेम का मतलब है सेकंड नेम। तो ये फर्स्ट नेम शो करेगा, माई फर्स्ट नेम इज़, जो भी हमने फर्स्ट नेम स्टोर किया होगा। इसी तरह सेकंड नेम, माई सेकंड नेम इज़, जो भी हमने सेकंड नेम में स्टोर किया होगा शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक नेम्स पे, ये देखें दूसरी फाइल में चला गया और माई फर्स्ट नेम इज़ अली और सेकंड नेम इज़ अहमद। यानी सेशन ने क्या किया, एक फ़ाइल से डेटा हमने इसमें स्टोर कर दिया और दूसरी फाइल में हम गए और वहाँ से हमने ईज़िली उसको एक्सेस कर लिया। इस तरीके से किसी भी फाइल में हम इसके ज़रिए से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसको किन चीज़ों में यूज़ करते हैं हम मोस्टली।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे एक और लिंक लगा लेंगे। ये लिंक क्या करेगा, ये लिंक जो हमारी नेक्स्ट फाइल होगी अनसेट पे, वहाँ पे जाएगा और जो डेटा स्टोर होगा सेशन में वो उसको अनसेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ARF उसी तरीके से लगाया, unset.php बीच में लिख दिया, यानी unset.php में इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, इसको नाम दिया अनसेट ऑल सेशंस का, और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। लाइन ब्रेक क्या करेगा कि वो उसमें थोड़ी सी जो उसका व्यू है उसको सही कर देगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे फ़ाइल बना लेते हैं unset.php की, जिस तरह मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जैसी unset.php होगी तो उस फाइल में जाएगा ना, ये वाला जो लिंक हमने दिया हुआ है। यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इसको रीनेम कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया unset.php। ठीक है, और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमने सेट किए हुए हैं यहाँ पे वो सारे हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे PHP टैग्स लगाएंगे और यहाँ पे सेशन स्टार्ट दोबारा करेंगे। ठीक है, जिस फाइल में भी आपने सेशंस को यूज़ करना है सेशन स्टार्ट लाजमी हो गया, उसके बाद आप सेशंस का डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अनसेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, अनसेट सेशन और अनसेट। ठीक है, सेशन अनसेट क्या करेगा, जितनी भी सेशंस में डेटा होगा सबको अनसेट कर देगा। ठीक है, यानी कि सेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ़ द, यहाँ पे को कर दिया ऑल ऑफ़ द सेशंस आर अनसेट, यानी कि जितना भी सेशंस में डेटा था सारा अनसेट हो गया। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। ये देखिए अनसेट ऑल सेशन का लिंक आ गया, हमने इस पर क्लिक किया, या देखिए unset.php में आ गया कि ऑल ऑफ़ द सेशंस आर अनसेट, इन जितने भी आपने डेटा स्टोर किया था वो अनसेट हो गया। अब लास्ट में अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और लिंक देंगे जो दोबारा चेक names.php में यहाँ से जाएगा अनसेट होने के बाद, और ये चेक करेगा कि वाकई वहाँ से डेटा रिमूव हो गया है या अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, चेक names.php इसमें देंगे हम लिंक में, और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कि चेक नेम्स, यानी अगेन, यानी चेक नेम्स दोबारा करो कि अब उसमें कुछ डेटा मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ मैं, ये लाइन ब्रेक दे दिया है। अब यहाँ पे जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखें डेटा जितना भी था वो सब क्लियर हो गया है, और यहाँ पे एरर दे दिया है कि अनडिफाइंड इंडेक्स फर्स्ट नेम, यानी फ़र्स्ट नेम में अब कुछ स्टोर नहीं है। जो आप सेशन से फ़र्स्ट नेम ले रहे हैं इसमें कोई चीज़ अभी तक स्टोर नहीं है। तो इस तरह से सेशन से हम डेटा रिमूव कर सकते हैं, और या फिर अब जब भी ब्राउज़र क्लोज़ करेंगे तो इससे डेटा रिमूव हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि इसको यूज़ आप कहाँ पे करते हैं। या हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें आप लॉगिन लॉगआउट का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट में लॉगिन लॉगआउट का यूज़ करते हैं तो वो सेशन से डेटा को सेशन में स्टोर करता है। सेशन में कैसे स्टोर करता है, जितनी भी आपका यूज़र की आईडी होगी, उसका नेम हो गया, उसका ईमेल हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें सेशन में स्टोर होती है, और जिधर भी आपने शो करनी होती है हम उसको शो कर लेते हैं। जैसे यूज़र लॉग आउट करता है तो क्या होता है कि जितना भी डेटा वहाँ पे यूज़र ने स्टोर किया होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, और इस तरह यूज़र लॉग आउट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि सेशंस को हम किस तरह से यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ंक्शनलिटीज़ को ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।